Good morning, friends. First question. Consider the following statement regarding the asymptomatic transmission of COVID-19. Option A. Asymptomatic transmission is when a person who has symptoms of COVID-19 transmit the novel coronavirus to another person. मतलब जिसको कुछ भी लक्षण नहीं है कोरोना वायरस का, लेकिन फिर भी वो सामने वाले को कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसफर कर रहा है अपने बॉडी से. ऑप्शन 2. टिल नाउ देयर हैव बीन नो रिपोर्ट ऑफ दिस एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 अराउंड द वर्ल्ड. इन दोनों में से कौन सा राइट है? मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन पॉज करके, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो. मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा. वीडियो पॉज करके आप आंसर डिड्यूस कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या है? आंसर ये है कि 1 जो है वो राइट है, ऐसा भी केसेस हुआ है, और 2 जो है वो रॉन्ग है आपका ऑप्शन. क्या है? डब्ल्यूएचओ ने क्लेम किया है कि एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी ये होता है, जिसके अंदर आपको फीवर, बॉडी एक, कफ एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बॉडी जो है वो कोविड-19 के इफ़ेक्ट में होती है और वो सामने वाले को इफ़ेक्ट कर सकती है. कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था चाइना के एक नेचर मेडिसिन के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल 15 तक ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 44% जो केसेस हैं उनको वो एसिम्प्टोमेटिक तरीके से ही ट्रांसफ़र हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. पूर्ण अवलोकन क्या है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था? ऑप्शन ए कंगारू माता केयर, कंगारू मदर केयर. ऑप्शन बी असेसिंग द नंबर ऑफ लायंस एंड देयर लोकेशन, शेरों और उनके स्थानों की संख्या का आकलन करना. 3 कट डाउन सैड शुगर्स ऑयल कंजम्पशन. और 4 असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर स्तनपान के प्रभाव के आकलन करना. देखिए आंसर इसका है पूनम अवलोकन जो है वो एक प्रोसेस है, जो कि अभी शेर और उनके स्थान की संख्या का अवलोकन आकलन करने को यूज़ किया गया था कुछ दिन पहले. कुछ दिन पहले गुजरात के फॉरेस्ट में जो एशियाटिक लायंस का पॉपुलेशन के बारे में अनाउंस किया गया कि अब वो 674 है नंबर में. तो ये जो लायन सेंसस है वो 5 ईयर अगो भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस टाइम पे सेंसस हुआ था, लेकिन इस साल जो है वो लायन सेंसस नहीं हो पाया कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से. जिस वजह से पिछली बार जब सेंसस होने वाला था उसके कुछ दिन पहले ये पूनम अवलोकन जो है वो एक अपनाया गया था एक तरीका, ताकि लायंस को नंबर को वैसे ही प्रैक्टिकली एक ड्रिल के रूप में उसको काउंटिंग किया जा सके. जो फील्ड स्टाफ और जो फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ये पूनम वाली रात को, मतलब पूर्णिमा वाली रात को उन्होंने ये चीज़ 24 घंटे लगा के उन्होंने पूरा एसेस किया था. क्यों? क्योंकि रात को जैसे वो फॉरेस्ट में जाते थे तो वहाँ पे कोई फ्लड लाइट्स तो है नहीं, तो अपने गाड़ीज़ के साथ जाते थे, और वो चूँकि वो फुल मतलब पूर्णिमा वाली रात थी तो वैसे भी उनको चाँद की लाइट में बहुत कुछ दिखता था. सबसे पहला जो हमारा सेंसस हुआ था लायन का वो 1936 में हुआ था. नवाब ऑफ जूनागढ़ जो थे हमारे, वो उन्होंने करवाया था. उसके बाद से 1965 के बाद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करवा रही है. 6, 8 और 11 सेंसस जो था हमारा, उसमें एक एक साल का डिले हो गया था, किसी किसी कारणवश अलग अलग कारण थे. 2020 2020 का जो सेंसस था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि 2015 के बाद से काफ़ी ज़्यादा लायन जो थे वो मर गए थे. 10-12 लोग तो मर गए थे. वो एपिडेमिक जो आया था उसमें वहाँ पे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस एंड बेबियोसिस, उसके वजह से. और उसमें उसके बाद भी कुछ ऐसे थे कि जो फ्लैश फ्लड आया था कुछ दिन पहले गुजरात में अमरेली में, उसमें भी उनकी डेथ हो गई थी. तो जिस वजह से ये जो काउंटिंग था सेंसस का वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था. 15th June 2020 current affairs. According to CDS, polio is crippling and potentially deadly disease that affects the nervous system. Consider the following options. Which one is correct? Virus lives in the feces, poop of any infected person. जो जो पोलियो जो होता है, अभी सीडीएस जो है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है. पोलियो जो होता है वो ऐसा कह रहे हैं ऑप्शन ए में कि वो व्यक्ति के मल में रहता है. ऑप्शन 2 बीमारी में संक्रमित लोग ये इसे दूसरे में फैला सकते हैं. ऑप्शन 3 पोलियो में ज़्यादातर लोग गंभीर बीमार महसूस नहीं करते हैं. ऑप्शन 4 सम ऑफ द माइनर सिम्टम्स सच एज फीवर, टायर्डनेस, नोशिया, हेडेक, नोसल कंजंक्शन और हाथ पैर में दर्द. ये
सिम्टम्स है इसके पोलियो के? क्या है आंसर? देखिए, इसका आंसर ये है कि एक्चुअली में जो ये सही है, जो उनको सिम्टम्स जो हैं वो उनके पूप में होता है, और अगर वो अपने हाथ नहीं धोए शौच के बाद, तो वो जो भी चीज़ छुएंगे तो हो सकता है किसी और को छुएं तो उनको भी वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। जो ये पोलियो का जो वायरस होता है वो एक्चुअली में इंटेस्टाइन के अंदर वो डेवलप करता है, और इतना फास्ट वो डेवलप करता है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, कि वो नर्वस सिस्टम को चोक कर देता है, और वो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करने लग जाता है इंटेस्टाइन के थ्रू। तो इंटेस्टाइन के थ्रू जब वो पूरे नर्वस सिस्टम, तो उसमें वैसा तो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मोस्टली ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिक फील नहीं करते हैं, कि उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन अचानक से वो नर्वस सिस्टम में इतना ज़्यादा फैल चुका होता है कि कहीं ना कहीं पे पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब उनको जब फेटल उतना नहीं होता है, लेकिन अगर सीने में जहाँ से सांस लेते हैं, और नहीं तो फिर ब्रेन इन्फेक्शन, यहाँ पे कुछ अगर पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया, तो सांस लेने में जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या है, अगर जानते हो तो? ऑप्शन ए क्या है, यूबीआई यूनिवर्सल बेसिक इनकम हैज़ पोटेंशियल टू रिड्यूस। इसमें एक पोटेंशियल है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये गिनी इंडेक्स को हमारे वो कम करने में काफ़ी सहायक साबित होगा। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक, एक संस्था ने जो रिपोर्ट जारी किया, उसने भारत को 35.2 इन 2011 वाले सेंसस के बाद, और 95th आउट ऑफ 157 कंट्रीज रेट किया था। Option 3, Gini index is double the area between the Lorentz curve and the line of perfect. आंसर बताइए। देखिए, इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव राइट है। गिनी इंडेक्स क्या होता है? गिनी इंडेक्स एक्चुअली किसी भी देश में असमानता को नापने का एक तरीका है। असमानता को नापने का मतलब, जैसे हमारे देश में 1% की जितनी सी सैलरी है, या फिर जिनकी जितनी उनकी इनकम है, वो निचले 70% ऑफ जो हमारा पॉपुलेशन है उसके 4 गुना है। ये हमने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले एडिटोरियल में भी। वो 4 गुना जो है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ की जो गिनी इंडेक्स है हमारी, वो 35.2 आंका गया। किसी अगर कैसे आप समझोगे, किसी भी देश का गिनी इंडेक्स जीरो हो सकता है। कहाँ जीरो होगा? जहाँ पे हर एक बंदा उस देश का सिमिलर अमाउंट, मान लीजिए अगर कोई 5,000 कमाता है तो सारे लोग वहाँ 5,000 ही कमाते हैं जितने कमाने वाले हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो वो गिनी इंडेक्स जीरो से ऊपर नीचे जाएगा। वो नेगेटिव भी हो सकता है। फन फैक्ट ये है कि उस नेगेटिव भी हो सकता है गिनी इंडेक्स। कब हो सकता है नेगेटिव? जब सब लोग 5,000 कमा रहे हैं, कोई 2-3-4 लोग ने कर्ज ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उनकी जो इनकम है वो अभी लोन के साथ जुड़ी जाएगी, तो हो सकता है कि उनकी इनकम जो है वो नेगेटिव भी आ जाए। तो जिस वजह से अगर ये नंबर ज़्यादा हुआ तो गिनी इंडेक्स हमारा जो है वो नेगेटिव में भी आ सकता है। की फैक्ट्स क्या है कि ये है कि अगर किसी देश में हायर गिनी इंडेक्स है, मतलब जैसे हमारा 35 है, किसी किसी देश में से ज़्यादा ही है, वेनेजुला, सूडान, साउथ सूडान, ये सब में बहुत ज़्यादा है, तो गिनी इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा है तो उस कंट्री में ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो कि टोटल जितने पॉपुलेशन है उनकी इनकम से बहुत ज़्यादा वो अर्न करते हैं। ग्लोबल इनइक्वालिटी जो होता है वो इंक्रीज हुआ था एक्चुअली 19 फ्यूडलिज्म जो था 19 सेंचुरी में, जो समाज जिसमें राजा और ये सब लोग जमींदार और ये लोग सब होते थे, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ होती थी। अभी फ़िलहाल जब से अर्बनाइजेशन और ये सब कुछ तूल पकड़ा है 1940s के बाद, जो 20th सेंचुरी जो आया है, उस समय से काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट है, और जो इक्वालिटी है वो आना शुरू हो गई है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।